एक्सरसाइज 7.2 जो है वही आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास दी हुई है ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है इसके दो साइड बराबर होते हैं और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट ओ। तो ये दूसरी बार इंटरसेक्ट ईच अदर एट हो, बाइसेक्ट्स ऑफ एंगल ए बी एंड एंगल सी जो है ये यहाँ ओह पे जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं। ये हमें दिया हुआ है। तो ज्वाइन ए टू ओह, इसके बाद ए टू ओह हमने ज्वाइन किया है यहाँ पे। तो इसके बाद जो है हमें क्या दिखाना है, शो दैट ओह बी इज इक्वल टू ओ सी। हमें ओह बी इज इक्वल टू ओ सी, एक तो ये हमें प्रूव करना है, और सेकंड पार्ट जो है ए ओह जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल, जो एंगल ए है इसको दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये हमें प्रूव करना है। तो किस तरह से हम प्रूव करेंगे, जब पहला पार्ट जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किस तरह से फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, हम जब प्रूव करेंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव गिवन दैट, तो ए बी सी में क्या है हमें दिया हुआ है, ये ट्रायंगल ए बी सी में इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये यहाँ पे मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसका मतलब ये है, अगर ए बी ए सी से के बराबर है उसके हम मतलब ये भी कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हमें पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दैट मीन्स ये एंगल बी जो है इट इज इक्वल टू एंगल सी। तो अगर इनका हाफ हम करेंगे, हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ये भी हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यानी दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो इसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे एंड ट्रायंगल ओह बी सी। तो ओह बी सी जो है ये ट्रायंगल हम कंसिडर करेंगे। तो इस ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है हमें। ओह बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी हमने मतलब साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जैसे हमने ऊपर लिखा था एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी तरह से साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे मतलब हमें प्रूव करना था कि एंगल ये जो ओह बी इज इक्वल टू ओ सी। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया यहाँ पे, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर है तो ये जो साइड्स जो हैं इन एंगल्स के अपोजिट जो साइड्स हैं वो भी बराबर है। दैट मीन्स ओह बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दिखाया। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है, तो सेकंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है, हमें बताना है कि ए ओह जो है ये बाइसेक्टर, ए ओह जो है इट्स अ बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ए ओ बी एंड ए ओ सी, ये दो ट्रायंगल्स हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो दूसरा हमने प्रूव किया अभी, ओह बी इज इक्वल टू ओ सी, प्रूव्ड अबोव हमने किया है ओह बी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पे मैंने ओह बी इज इक्वल टू ओ सी निकला, लिखा यहाँ पे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर, तो इसका हाफ जो है वो भी बराबर होगा, यानी एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स मैंने ली हैं, ए बी एंड ए ओ बी एंड ए ओ सी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो फर्स्ट सेकंड मैंने क्या किया, ओह बी इज इक्वल टू ओ सी, इसको मैंने प्रूव फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया बाय प्रूव्ड अबोव। तो थर्ड में मुझे पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आपको इनका हाफ अगर लेंगे हम, दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये इनके बाइसेक्टर्स है। ओ बी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी है और ओ सी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है। इस तरह से एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में मैंने किया दिस साइड इज इक्वल टू दिस, दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये प्रूव कर सकते हैं कि दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बाय देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के बराबर, एंगल बी ए ओ जो है इट इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, यहाँ ए ओ सी के बराबर है। बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। तो अगर ये एंगल इसके बराबर है, दैट मीन्स ये लाइन जो है ओ है जो लाइन है ये बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। तो यही हमें प्रूव करना है, ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए।